सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज दिनांक 22 सितंबर 2020 है। आज हम छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के पाठ नंबर 9, जिसका नाम है अंगुलिकम प्राप्तम, जिसका अर्थ होता है अंगूठी की प्राप्ति। इसमें पंचमी और षष्ठी विभक्ति का जो है प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं पाठ को। प्रस्तुत अंश महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के षष्ठ अंक से संपादित किया गया है। ये जो अंश है या जो ये पाठ का हिस्सा है थोड़ा सा, ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित, कि महाकवि कालिदास जो थे उनके द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के षष्ठ अंक से संपादित किया गया है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में एक अंगूठी दी थी, जिस पर दुष्यंत का नाम अंकित था। वह अंगूठी धीवर को कैसे मिली? धीवर होता है मछुआरा, मछलियाँ पकड़ने वाला। प्रस्तुत पाठ में इसका रोचक वर्णन संवाद शैली में किया गया है। ये जो थी एक प्रेम, जो दुष्यंत, राजा दुष्यंत थे, वो शकुंतला से प्रेम करते थे और उन्होंने उनसे विवाह किया था, परंतु किसी कारणवश वो उनको अपने साथ नहीं ले जा सके थे अपने राजमहल, और उनको जो है ये अपनी अंगूठी देते हैं, प्रेम के प्रतीक में अंगूठी देते हैं। परंतु जो शकुंतला थी वो राजा दुष्यंत की याद में इतना खो गई थी कि वो जो एक ऋषि थे वो उनको पुकार रहे थे, तो वो नहीं सुनती, तो उनको श्राप दे देते हैं कि जिसकी सोच में तुम खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाए। तो वो राजा दुष्यंत जो है उनको भूल जाते हैं, परंतु जब ये अंगूठी उनको दोबारा से मिलती है तो उनको फिर से याद आ जाती है, परंतु तब तक वो काफ़ी समय निकल चुका होता है। ये जो अंगूठी है, ये इसकी घटना जो है वो इसमें बताई गई है। आइए पढ़ते हैं। तथा प्रविशन्ति नागरिका श्यालापथ पुरुषा आदाय रक्षको च। तथा मतलब तब या उसके बाद, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, श्याला और बद्ध पुरुषा बंधे गए पुरुष को लेकर, आदाय होता है लेकर, रक्षकोच रक्षक की। तब नागरिक श्याल और बांधे गए पुरुष को लेकर 2 सिपाही प्रवेश करते हैं। रक्षकों जो 2 सिपाही हैं, ताड़नस्य अभिनयम कृत्वा, मारने का अभिनय करते हुए, जैसे हम किसी को जैसे डंडा उठा के मार तो रहे हैं, पर वो उसको सच में नहीं मारते, उसका क्या कर रहे हैं? अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। मतलब अरे कुंभलिक कथ्य कुत्र त्वया एतत् राजकीय अंगुलिकम प्राप्तम। कथ्य मतलब कहो या बोलो, कुत्र कहाँ से, त्वया तुम्हारे पास, एतत् ये राजकीय राजा की, अंगुलिकम प्राप्तम की, आर्य कुंभलिक बोल, तेरे द्वारा ये राजसी अंगूठी कहाँ से प्राप्त की गई है। प्रश्न पूछ रहे हैं उससे, तो ये आगे प्रश्न चिन्ह का निशान है कि कहाँ से तुम्हें ये अंगूठी जो है मिली है। एतस्मिन् तु राज्ञा नाम उत्कर्ण विद्यते। इसके ऊपर तो राजा का नाम क्या है? लिखा हुआ है या गुदा हुआ है। आगे देखते हैं। बद्ध पुरुषा भयस्य अभिनय कृत्वा, डरने का अभिनय करते हुए कि मुझे कहीं मार न दे, तो वो डरने का अभिनय कर रहा है। भवंता प्रसिद्ध तु, आप प्रसन्न होइए। अहम न ईदृश कर्म करा, मैं ऐसा कर्मचारी नहीं हूँ, कि मैं ऐसा काम करने वाला नहीं हूँ। जानुक जो उसमें एक और आदमी है, उसका नाम होगा किम शोभनम ब्राह्मणा इति मत्वा राजा तुभ्यम दानम दत्तवान। किम मतलब क्या, शोभनम अच्छा, ब्राह्मणा मतलब ब्राह्मण, इति मत्वा ऐसा मानकर, राजा तुभ्यम राजा ने तुम्हें, दानम दत्तवान दान में दी थी, कि तुम बहुत अच्छे ब्राह्मण हो, ऐसा मानकर राजा ने तुम्हें दान में दी थी। कि ब्राह्मण को जो होता है, कई बार ये राजा जो होते थे अच्छी से अच्छी चीज़ें जो थी दान में दे देते थे, तो क्या बहुत अच्छे राजा ब्राह्मण होने के कारण तुम्हें ये राजा ने दान में दी थी। बद्धपुरुषा शृणुत इदानीम,
क्या है कि आप सुनिए। अब आप यह सुनिए। अहम अहम शक्रावतारस्य तीर्थस्य निवासी धीवरा अस्मि। कि अहम मतलब मैं शक्रावतार तीर्थ का निवासी मछुआरा हूँ। कि मैं शक्रावतार तीर्थ का निवासी मछुआरा हूँ। सूचका ध्रुत किम अस्माभि त्व जाति पृष्ठा। अब सूचक उसको पूछ रहा है कि अरे ध्रुत मतलब अरे मूर्ख, क्या हम सब ने क्या या फिर क्या हमारे द्वारा तुम्हारी जाति पूछी गई है। जाति मतलब कि तुम क्या काम करते हो, तुम क्या हो, ये पूछा गया है। श्याला सूचक सर्वे क्रमेण कथ्यतु एनम मध्य माँ निवारे। अब श्याला जो है इसमें सूचक वो उसको सूचक को बोल रहे हैं कि सर्वे क्रमेण कथ्यतु, सब कुछ इसको क्रम से कहने दो, कि जैसे ये कह रहा है इसको कहने दो। एनम मध्य माँ निवारे, इसको मध्य में बीच में मत रोको रक्षको। यथा भवान आज्ञाप्ति, जैसी आपकी आज्ञा। यथा का मतलब होता है जैसा, तो भवान आज्ञाप्ति मतलब जैसी आपकी आज्ञा। बद्ध पुरुषा अहम मत्स्य विक्रेण कुटुंबस्य भरणम करोमि। कि मैं अहम मतलब मैं मत्स्य विक्रेण मत्स्य विक्रेण का अर्थ होता है कि मैं मछलियों को बेचने के द्वारा अपने परिवार का क्या करता हूँ, पालन करता हूँ। कुटुंब से मतलब परिवार का पालन करता हूँ। श्याला बिहस्य हंसते हुए। विशुद्धम तो आजीविकाया साधनम, कि तुम्हारी जो ये रोजगार का साधन है बहुत ही क्या है, साफ सुथरा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। कि वो मछली पकड़ेगा, उसको फिर बाज़ार में बेच देगा और जो भी उससे उसको आजीविका प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, उससे उसका अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। बद पुरुषा एकस्मिन, फिर वो बता रहा है कि एकस्मिन दिवसे मया रोहित मत्स्य खंडशा कृता। कि एक दिन मेरे द्वारा रोहित नामक मछली, बहुत बड़ी होती है ये मछली जो है, तो उसके जो है क्या किया गया, खंडशा मतलब टुकड़े किए गए। तस्य उदरस्य अभ्यंतरे मया इदम रतन शोभितम अंगुलिकम प्राप्तम। तस्य उदरस्य मतलब उसके पेट के भीतर। कि जब एक दिन मेरे द्वारा रोहित नामक मछली के टुकड़े किए गए, तो उसके पेट के भीतर मतलब अभ्यंतर मतलब भीतर अंदर, मया इदम मुझे ये क्या है, रतन शोभित अंगुलिकम प्राप्त, मुझे ये रतन से जड़ित अंगूठी जो है प्राप्त हुई। अयम अस्य आगम वृतांता, यही इसके मिलने की क्या है, कहानी है। पश्चात तस्य विक्रय आगता अहम आवाभ्याम गृहीता। कि बाद में इसे बेचने के लिए आया हुआ मैं इनके द्वारा क्या किया गया, पकड़ा गया। इदम श्रुत्वा माम मारित्वा मुच्यत्वा। कि जो उसको मछली को काटता है तो उसके पेट के अंदर उसको क्या मिलती है, ये अंगूठी मिलती है। तो उसने सोचा मैं इसको बाज़ार में बेच देता हूँ। तो जब वो उसको बेचने के लिए गया था तो 2 सिपाही जो थे उनके द्वारा ये पकड़ा गया था। अब ये पूरा इसने वृतांत बता दिया। इदम श्रुत्वा, इदम मतलब यह सुनकर, श्रुत्वा होता सुनकर, माम मुझे, मारित्वा मुच्यत्वा मार दीजिए या छोड़ दीजिए। श्याला जानुक, अब आपस में वो बात कर रहे हैं कि अस्य शरीरात मांसस्य गंधा निसरती। कि इसके शरीर से जो है मांस की गंध आ रही है। जब मछलियाँ होती हैं उनको काटते हैं और जो बेचने वाले होते हैं, जो पकड़ने वाले, उनके शरीर से जो है वो गंध आती है। अतः निशंस्यम अयम मत्स्य मार्का एव, इसमें अतः इसमें कोई मतलब संदेह करने वाली बात नहीं है कि ये मछली मारने वाला नहीं है। अर्थात इसलिए निश्चय ही ये मछली मार है, मछलियों को मारने वाला है। परंतु अस्य अंगुलिकस्य प्राप्ति विचारणीय है, परंतु ये अंगूठी की जो बात है, जो अंगूठी प्राप्त करने की, इसकी बात पर विचार करना पड़ेगा। राजकुलम गच्छामः, राजकुल को जाते हैं। तत्रैव अस्य निर्णय भविष्यति, वहीं पर इसका क्या होगा, निर्णय होगा। ये आपका जो है पाठ नंबर 9 का अब हिंदी अनुवाद आ गया। आपने इसको ध्यान से समझ के जो है पढ़ना है और अपनी फेयर कॉपी पर इसको सारा जो है लिख लेना है। थैंक यू।